हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज से हम 12th क्लास का अकाउंट्स में पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है। इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप किस तरीके से काम करती है, पार्टनरशिप के अंदर किस तरीके से क्या क्या डीड बनाई जाती है, डीड में क्या क्या होता है, पार्टनरशिप के अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, ओके, तो किस तरीके से अकाउंट उनके रखे जाएंगे, ये सब हम चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या मतलब है। सिंस एज पर द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप जो है वो 1932 के एक्ट के अंदर रजिस्टर है, ठीक है। मतलब 1932 के अंदर इसको बनाया गया है और ये रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर पर्सनस के बीच में, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में रिलेशनशिप होता है। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जिन्होंने क्या एग्री किया है, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने का, ठीक है। क्योंकि यानी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा बिजनेस के अंदर वो अपने बांटेंगे पार्टनरशिप के अंदर। क्योंकि पार्टनर है तो इसका मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग तो होने ही चाहिए भाई। एक सिंगल हम आदमी को तो हम कह नहीं सकते ना पार्टनर है। तो बिजनेस कैरिड बाय ऑल, कि उनके द्वारा जो बिजनेस है वो सबके द्वारा कैरी किया जाएगा, मतलब सबके द्वारा चलाया जाएगा। या फिर एनी वन ऑफ देम, यानी कि उनमें से कोई एक, यानी कि दो पार्टनर है उनमें से एक कोई संभाल रहा है पूरी फर्म को, पूरे बिजनेस को, तो भी वो क्या कर रहा है, सबके लिए ही एक्ट कर रहा है, सबके को ही दिखा रहा है। यानी कि पूरी फर्म को वो क्या दिखा रहा है, पूरी फर्म को रिप्रेजेंट वो कर रहा है। इसी को बोला गया है बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये इसका सिंपल सा मिलता है कि दो लोगों के दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में रिलेशनशिप है जो कि किस बात के लिए एग्री हुए, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं और बिजनेस करना उनका मोटिव है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं हम कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, या फिर हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या विशेषता है इसकी, क्या क्या फीचर्स है पार्टनरशिप के। मिनिमम 2% जरूरी है, ठीक है। पार्टनरशिप होने के लिए, पार्टनरशिप बनने के लिए मानो कितने मिनिमम चाहिए, 2% की रिक्वायरमेंट है। ओके, एज पर 10 रूल ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स एक्ट 2014, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप कितनी परमिसेबल है इस 50। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 50, मिनिमम कितने हो सकते हैं 2। बस आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल, ठीक है, कि मैक्सिमम 50 की है लिमिट और मिनिमम कितनी है, 2 होने ही चाहिए पार्टनरशिप बनने के लिए। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी आइदर रिटन और ओरल, यानी कि जो भी पार्टनरशिप, जो भी दो पार्टनर, मान लो सपोज करो दो पार्टनर ए और बी है, उनके बीच में एग्रीमेंट है कि यार हम आज से बिजनेस स्टार्ट करें दोनों मिलकर, ठीक है। तो होगा क्या कि या तो वो एग्रीमेंट करेंगे कि रिटर्न हो, या फिर वो क्या हो, ओरल हो सकता है। यानी कि मुंह से बोलकर कि हाँ चलो हम कुछ लिखेंगे नहीं और लिखे पढ़े नहीं है, केवल ओरली होगा, मुंह से बातचीत करी है हमने और इस तरीके से हमने बिजनेस के अंदर एस्टेब्लिश हो गए। या फिर उन्होंने रिटर्न के अंदर सब कुछ है ना, जैसे कुछ भी स्टाम्प के अगर स्टाम्प पर सब चीज़ें लिख ली, कंडीशंस लिख ली, क्या क्या कंडीशंस फॉलोअप की जाएगी उनके द्वारा, तो इस तरीके से रिटर्न भी वो कर सकते हैं। क्या क्या कितने शेयर किस रेशो के अंदर वो शेयर प्रॉफिट बांटेंगे, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, वो सब उन्होंने लिख लिया, तो ये रिटर्न होगा। पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय टू कैरी आउट द बिजनेस। फिर यहाँ बताया गया है कि पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड आउट टू कैरी आउट द बिजनेस, केवल बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए पार्टनरशिप की जाएगी। क्लियर, कि इलीगल तरीके से नहीं, कि इलीगल काम के लिए आप कर रहे हो, केवल बिजनेस के मोटिव से ही की जाती है पार्टनरशिप। ईच पार्टनर कैरिंग आउट ऑफ बिजनेस इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर द ऑल द अदर पार्टनर। अब देखो किसी भी स्कूल का प्रिंसिपल क्या होता है कि प्रिंसिपल सबका हेड होता है और बाकी जो टीचर्स उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पार्टनर है कि कोई भी यहाँ पर प्रिंसिपल हो सकता है। सपोज ए बी सी पार्टनर है और ए जो है उनको दोनों को निर्देश देता है, डायरेक्ट करता है कि ये करो और वो करो, फलाना करो, ठीक है। तो बी जो है और सी जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं उसके डायरेक्शन के अंदर। तो इट मीन इसका मतलब ये नहीं कि बॉस बने की वाली बात आ गई, लेकिन ठीक है वो प्रिंसिपल के रूप में यानी कि डायरेक्ट कर सकता है कोई भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और वो एजेंट है क्योंकि एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं फर्म के लिए। तो इस तरीके से वो एजेंट रिलेशनशिप है, एजेंट और प्रिंसिपल का आपस में रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स के बीच में। देन उसके बाद हम बात करें लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज नॉट लिमिटेड। बोले जो भी पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड होगी। ध्यान रखना, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो कैसे होने वाली है, हमारी अनलिमिटेड होने वाली है। एक्सटेंड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज नॉट लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल, मतलब जिन्होंने कैपिटल लगाई है केवल उतने तक ही नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। यदि फर्म को लॉस होता है और यदि फर्म ये चाहती है कि उसके पास कुछ भी नहीं है देने को, लोगों को लाइबिलिटी पे करने के लिए, तो पार्टनर्स के पर्सनल
पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह को बेचकर भी वो क्या कर सकती है, लोन का या किसी आउटसाइडर को जो भी पेमेंट करना हो वो पेमेंट किया जाएगा। ईच पार्टनर इज लाइबल ऑन जॉइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सीवियरली टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स फॉर फर्म। कहने का मतलब ये है कि जितने भी है पार्टनर वो सब क्या है, जॉइंटली लाइबल है किसी थर्ड पार्टी को क्या करने के लिए, कुछ भी पे आउट करने के लिए यदि वो बनती है तो, इफ फर्म इज अनेबल टू पे द लायबिलिटीज़। क्लियर? ये सिंपल है कि बिजनेस प्रॉफिट प्लस म्यूचुअल एजेंसी है, यानी कि पार्टनरशिप है क्या, बिजनेस भी होगा साथ में, प्रॉफिट भी करने के मोटिव है आपका। और म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि आपस में आपने म्यूचुअल एजेंसी आपस में एक दूसरे को समझ कर, है ना, दोस्ती में जैसा भी कुछ मतलब आप एक दूसरे के कंडीशंस को समझना, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझ के आपस में आपसी भाईचारे वाली भावना के साथ बिजनेस को सेटअप करना। ठीक है, तो यह बताया गया है कि 3 होगा, बिजनेस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा और म्यूचुअल एजेंसी भी होगा। जैसे हम आपके फेसबुक के फ्रेंड्स होंगे म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो वो कैसे होते हैं, जो आपके सबसे करीबी होते हैं, जिनको आप जिसका आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स वगैरह है, उनको हम बोलेंगे। देन उसके बाद करें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का शेयरिंग तो होगा ही होगा। क्लियर? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो होगा, प्रॉफिट बांटेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली बांटे, वो एज पर डिसाइडेड है, उनके द्वारा क्या डिसाइड किया जाता है। प्रिंसिपल एंड द एजेंट रिलेशनशिप, ऐसा वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि एजेंट और प्रिंसिपल के रूप में आपस में क्या रहेगा, इनका रिलेशनशिप रहने वाला है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप फॉर्म का कोई भी क्या नहीं है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी कि यदि कोई भी फर्म का कोई पार्टनर यदि कुछ मतलब कुछ भी कहने का मतलब कुछ भी क्राइम होता है ना, क्राइम का मतलब कुछ भी फ्रॉड वगैरह होता है, तो सीधा फर्म के ऊपर क्या जाता है, इसका केस किया जाएगा, केस फर्म के ऊपर होगा। इसका मतलब है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नहीं है, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि फर्म और पार्टनर दोनों एक ही है, उन दोनों को एक ही माना गया है। ये फर्म और पार्टनर दोनों एक ही है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कंपनी हैज़ ए लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंट। ठीक है, लेकिन कंपनी जो होती है, कंपनी का क्या है, एक लीगल सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर? वो कोई एक नहीं है, यानी कि इसके कंपनी के जो भी शेयर होल्डर वगैरह है, किसी के आने जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल आप ये समझ लीजिए। ठीक है, कंपनी फिर भी एग्जिस्ट करती है। देन उसके बाद करें, यदि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ फर्म एंड पार्टनर आर डिफरेंट, कि यदि अकाउंटिंग की बात की जाए तो दोनों अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग है। यदि फर्म कुछ देती है तो फर्म कुछ ले भी सकती है पार्टनर से, और पार्टनर कुछ ले भी सकता है किससे, फर्म से। आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हम आगे बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। आगे चलते हैं, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब या तो सब बिजनेस को चला रहे हैं या फिर वन ऑफ देम इज एक्टिंग फॉर ऑल, कि उनमें से कोई एक बंदा संभाल रहा है, यानी कि ABC में से कोई जो ए है वो बिजनेस को पूरे संभाल रहा है, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो B और C को भी इनडायरेक्टली रूप से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था आज हमने जो देखा कि किस तरीके से पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या था, और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी आज। सिंपल सी बात है कि देखो पार्टनरशिप बन क्यों रही है, सिंपल आप ये देखिए कि अकेला जो बंदा है, जो है इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल बंदे के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बिजनेस को और एक्सटेंड कर सके। उसके पास लिमिटेड कैपिटल होती है, लिमिटेड स्किल्स वगैरह होती है, तो वो चाहता है कि मेरे बिजनेस को क्या हो कि मैं आगे बढ़ाऊँ, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा अर्न हो, मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा। इसलिए क्या करते हैं कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट, प्रॉफिट ज़्यादा अर्निंग करनी है, तो आप क्या करोगे, आप पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए पार्टनरशिप की ओर आपको जाना होगा। तो ये था आज की वीडियो में गाइस, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।